जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक जैन समाज के कल्याण हेतु किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर है जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस टाइम हमारे जो सीएम साहब है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उनके पास कोई सा भी समुदाय इकट्ठा होकर जाए, थोड़ी सी याचिका दायर करे, तो उनके लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया जा रहा है। और उस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, अभी इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज जो कि जैन समाज है, उसके विकास के लिए एक बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है और उसका नाम है जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में हो रहा है और इसका आयोजन 20 व 21 जुलाई को हुआ था। 20 व 21 जुलाई 2023 को हुआ था और इसमें एसडीजी इंडेक्स मतलब सतत विकास का लक्ष्य रखा गया और इसमें 17 लक्ष्यों का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और इसमें 4, 8, 11, 12, 16 इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनकी पूर्ति के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और इसका मतलब यह है कि वर्ष 2030 तक हमें इन जो ये सतत विकास के लक्ष्य रखे गए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्ति करनी है। और अब राजस्थान में जो ये एसडीजी इंडेक्स आया है, तो राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स के अंतर्गत 1.0 के अंदर नंबर 1 पर झुंझुनू रहा। 1.0 के अंदर नंबर 1 पर कौन रहा? झुंझुनू। 2.0 के अंदर नंबर 1 पर कोटा रहा और 3.0 के अंदर नंबर 1 पर जयपुर रहा और 4.0 के अंदर नंबर 1 पर सीकर रहा। और इसी अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन जैसे यूनेस्को की धरोहर सूची में भी राजस्थान के कई स्थानों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि प्राकृतिक स्थल के अंतर्गत केवलादेव घना पक्षी विहार को सम्मिलित किया गया है। और ये केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसको 1985 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ऐतिहासिक स्थलों के अंतर्गत राजस्थान के 6 दुर्गों को इसमें शामिल किया गया और इनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन झालावाड़ दुर्ग, जयपुर का आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग, इन 6 दुर्गों को इसमें शामिल किया गया। और 2010 में स्टूडेंट्स जंतर मंतर को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 2019 में जो जयपुर का परकोटा है, उस जयपुर के परकोटे को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्थान में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है, कालबेलिया नृत्य किया जाता है, उसको 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और स्टूडेंट्स, 2015 में जो जयपुर है, उसको क्रिएटिव सिटी के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसी जोधपुर में G20 का सम्मेलन भी आयोजित हुआ फरवरी 2023 में और ये रोजगार वाला था, क्योंकि फाइनेंस वाला जो हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन, वो उदयपुर जिले में हुआ था और जोधपुर जिले में होने वाला शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो वो रोजगार वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 जंगल सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा होगा? तो 7 जंगल सफारी वाला दुनिया का पहला शहर होगा जयपुर। तो जयपुर में 7 सफारी है। सफारी का मतलब है कि जंगल के अंदर जो वन्य जीव होते हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो गाड़ियाँ चलाई जाती है और उसमें बैठकर पर्यटक क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसे सफारी कहते हैं। और इसमें 3 सफारी तो लेपर्ड सफारी आती है। 3 लेपर्ड सफारी कौन कौन सी है? एक तो नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी, दूसरी झालाना लेपर्ड सफारी
और तीसरी है आमागढ़ लेपर्ड सफारी, और चौथी लायन सफारी है नाहरगढ़ में, और 5वें नंबर पर है हाथी सफारी। यह आमेर के कुंडा गांव में स्थित है और इसी कुंडा ग्राम को हाथी ग्राम भी कहा जाता है, और इस हाथी ग्राम में हाथी महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और 6ठे नंबर पर है टाइगर सफारी। टाइगर सफारी कहाँ है? नाहरगढ़ में। और 7वें नंबर पर बर्ड सफारी की शुरुआत भी नाहरगढ़ से की जाएगी। और इसी जयपुर में एक है किशनबाग थीम पार्क। यह डेजर्ट थीम पार्क के तर्ज पर ही बनाया गया है, और नाहरगढ़ में जयपुर जंतुआलय को भी शिफ्ट कर दिया गया है। पहले यह जंतुआलय रामनिवास गार्डन में था, उसको अब नाहरगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया है, और यहाँ पर एक हिप्पो फैमिली भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स पर राजस्थानी भाषा में पहली किताब आवक लाग व लाग देनार के लेखक है। तो इसके लेखक है राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, और ये राजेंद्र सिंह राजपुरोहित एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी आवक लाग व लाग देनार। तो आवक लाग का मतलब, आवक मतलब आय, आय कितनी है, और लाग का मतलब टैक्स, और लाग देनार मतलब टैक्स चुकाने वाला। तो इन्होंने यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है? तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी है राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को अधिक रुचिकर व प्रेरणादायी बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम लाया गया है? तो राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम लाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में बहुत सारे नवाचार किए जाते हैं। जैसे कोरोना काल में भी किया गया था एक नवाचार स्माइल कार्यक्रम का, और स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग। घर बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों और टीचरों का इसमें क्या किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और टीचर के द्वारा प्रतिदिन अपने विषय के अंतर्गत वीडियो बनाकर उस पर अपलोड की जाती थी, वीडियो डाली जाती थी, जिससे कि बच्चे रोज उस 15-20 मिनट का वीडियो होता था, और बच्चे उससे रोज मतलब कनेक्टिविटी में रहते थे, और बच्चे पढ़ाई से दूर नहीं हुए इस वजह से, और बच्चे इस तरीके से पढ़ते रहते थे। और नवाचार का मतलब होता है स्टूडेंट्स कुछ नया करना। जैसे कि पहले प्राचीन काल से पाठशाला पद्धति चली आ रही थी, फिर मौखिक रूप से अध्ययन करवाया जाता था, ये पद्धति चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होता जा रहा है, कुछ नया आता जा रहा है। अब जैसे कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल रुक गई थी, अब उसका कैसे निदान हो, क्या हो, तो उसमें नयापन ये लाया गया कि भाई बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे शिक्षा दी जाए, और उसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, और बच्चों के लिए स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इनको क्या कहते हैं, मतलब नया कुछ करना, नयापन, हर अपने काम में नया एक्सपेरिमेंट करना नवाचार कहलाता है। और बहुत सारे शिक्षा के अंतर्गत तो बहुत सारे नवाचार होते रहते हैं, और इन नवाचारों की वजह से ही हमारे जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनको पुरस्कार भी दिया गया था। और अभी स्टूडेंट्स एक नया नवाचार किया गया है राजस्थान के शिक्षक सितारे। इसमें कहा कि यहाँ पर जो अध्यापक है उसे पहले तो सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उस अध्यापक को 2-3 मिनट का वीडियो बनाना होगा, मतलब 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर वो अपलोड करेगा। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मतलब जो सबसे बेस्ट वीडियो होगा उसको सारे टीचरों के व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, सारे टीचरों को भेजा जाएगा, जिससे वो देखेंगे, और देख के मतलब खुद के अंदर भी वो स्किल डेवलप करने की प्रयास करेंगे, वो स्किल लाएंगे, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा जोड़ा जा सके। इस वजह से ये नवाचार किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षकों को एक तरीके से सितारे के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, कि शिक्षक को एक आइडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा बच्चों के सामने। और इसके अंतर्गत जो वीडियो बनाए जाएंगे उसमें भी शिक्षक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करेंगे सीखने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से सीखे, किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़े, किस तरीके से क्या करे, मतलब एक तरीके से मोटिवेशन क्लास होगी इसके अंतर्गत।
और स्टूडेंट्स जो शिक्षक बहुत बेटर करते हैं उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, तो दुर्गाराम मोवाल जो उदयपुर जिले के थे और सुनीता गुलाटी बीकानेर जिले की, इनको पुरस्कार भी दिया गया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजीविका ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए किस किस एनजीओ के साथ अनुबंधन किया है या एमओयू किया है? तो 4 एनजीओ के साथ किया। उनमें एक है रणबंका बालाजी ट्रस्ट, दूसरा है जन शिक्षा एवं विकास संगठन, तीसरा है मंजरी फाउंडेशन, चौथा है इबतदा। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ राजस्थान में एक संगठन है राजीविका, और राजीविका के द्वारा एक महिला निधि संगठन भी बनाया गया। और यह संगठन कैसे बनाया गया? तो ये संगठन राजीविका और तेलंगाना का संगठन था स्त्री निधि, इनके बीच एक एमओयू हुआ था। एमओयू मतलब एक समझौता हुआ, और इस महिला निधि की शुरुआत 26 अगस्त 2022 में हुई थी। और इसमें कहा गया कि महिलाओं की सहायता करेगी, तो मतलब महिलाओं की आर्थिक सहायता की जाती है। इसके अंदर उनको लोन दिया जाता है, उनका खुद का कोई भी छोटा मोटा रोजगार, कोई भी हैंडमेड वस्तुएं चालू करने के लिए उनको एक तरीके से ऋण दिया जाता है। और इसके अंतर्गत इस ऋण में इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे किसी भी महिला को 40,000 रुपए तक की आवश्यकता होती है, एक तरीके से स्वयं सहायता समूह बना लिए जाते हैं इसके अंतर्गत, और 40,000 रुपए तक की आवश्यकता होती है, तो वो 24 घंटे के अंतर्गत मतलब 48 घंटे के अंतर्गत मतलब उनके खातों में डाल दिए जाते हैं। और 40,000 से अधिक की आवश्यकता होती है तो 15 दिन के अंतर्गत उनके खातों के अंदर डाल दिए जाते हैं। इस तरीके से ये महिला निधि संगठन और ये राजीविका मतलब कार्य कर रहे हैं। और इस राजीविका के द्वारा ही राजस्थान में एक पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सैनिटरी नैपकिन इकाई की स्थापना की गई है, और यह श्री गंगानगर जिले के मिर्जेवाला में स्थापित की गई है। और इसी राजीविका का वर्तमान में एक एमओयू हुआ है एनजीओ के साथ, और ये एनजीओ है रणबंका बालाजी ट्रस्ट, जन शिक्षा एवं विकास संगठन, तीसरी है मंजरी फाउंडेशन, चौथी है इबतदा। इन चारों के साथ एमओयू हुआ है। और ये एमओयू चारों एनजीओ के साथ क्यों हुआ है? क्योंकि जो ये एनजीओ है इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा, जो प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके लिए मतलब राजीविका ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कल आपके सामने कुछ नए क्वेश्चनों के सामने हाजिर होंगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।